राधे जी, नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित अभय शर्मा, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर अभय जी। आप सब कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। काल सर्प दोष का जो 10वां नंबर का काल सर्प दोष जो होता है, घातक काल सर्प दोष, यह जन्म पत्रिका में कैसे बनता है, कुंडली में इसको कैसे देखें, यह कैसा हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, इस काल सर्प दोष का पूर्ण रूप से निवारण कैसे किया जाए, यह घातक काल सर्प दोष घातक है या सहयोगी है, किस प्रकार का प्रभाव देता है, काल सर्प दोष से संबंधित सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में जानने का मौका मिलेगा। तो 5 मिनट का समय निकालिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बेल आइकन जब आप दबाएंगे तो वहां पे एक ऑल का ऑप्शन आएगा, वहां पे दबाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। प्यार बनाए रखें, चैनल से जुड़े रहिए। मतलब होता है ऐसे ही 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। हर काल सर्प दोष का अलग अलग फलादेश होता है, अलग अलग उपाय होता है और अलग अलग का यह प्रभाव डालता है। दोष तक का वीडियो मैंने बना दिया है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से जाकर के वीडियो को देखिएगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। अब 10वें नंबर का काल सर्प दोष, घातक काल सर्प दोष, इसे जन्म पत्रिका में कैसे देखें? तो चाहे जन्मपत्री मेरी हो, चाहे जन्मपत्री आपकी हो, कुंडली में कुंडली का 10वां भाव देखिए। 10वां भाव किसका होता है? रोजगार का होता है, बिजनेस का होता है। तो 10वें घर में जब राहु उपस्थित हो, ठीक उसके सामने चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव किसका होता है? जन्म पत्रिका का सुख का होता है, माता का होता है। तो चतुर्थ भाव में क्या विराजमान हो? कौन सा ग्रह? केतु। ठीक है, चाहे जन्मपत्री आपकी हो, चाहे जन्मपत्री किसी की भी हो, कुंडली में देखिए, जैसे कि आप डिस्प्ले पे फोटो देख ही रहे हैं। 10वें घर में जब राहु विराजमान हो, ठीक उसके सामने चतुर्थ भाव में, चौथे घर में जब केतु विराजमान हो, सातों के सातों ग्रह उसके मध्य में आ जाए, बीचों बीच में आ जाए, तब बनता है घातक काल सर्प दोष। अगर 1-2 ग्रह बाहर है तो आंशिक रूप से काल सर्प दोष आपको भ्रम कर दिया, आपका धन समय सब व्यर्थ कर दिया। आंशिक वान से कुछ नहीं होता है, हल्का सा प्रभाव डालता है, इसको उपाय करने से यह कट जाता है। तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो शास्त्र कह रहा है उसको समझिए। क्या कहते हैं शास्त्र में? कि जब 10वें भाव में राहु उपस्थित हो और ठीक उसके सामने चतुर्थ भाव में केतु उपस्थित हो, सातों के सातों उसके मध्य में आ जाए, बीचों बीच में आ जाए, तब बनता है घातक काल सर्प दोष। अगर यह पूर्ण रूप से बना है तो प्रभाव क्या डालेगा? अरे जिस भाव में काल सर्प दोष बनकर के काल सर्प दोष बना रहा है, उसी भाव से संबंधित हमें फल देखने को मिलेगा। 10वां भाव में बना हुआ है राहु, 10वां भाव में बैठा हुआ है राहु, तो यह क्या फल देगा? उसी प्रभाव यही डालेगा कि 10वां भाव होता है व्यापार का, तो आपको व्यापार में लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आपने 2-3 महीने एक जॉब किया, फिर उसको छोड़ दिया, दूसरा पकड़ लिया, किसी नौकरी में आपका मन नहीं लगेगा। 1 साल में 3-4 नौकरी बदल देंगे आप, नौकरी में आपका मन नहीं बनेगा, विवाद चलती रहेगी आपके सबसे, तो नौकरी में मन नहीं रहेगा, नौकरी को बदलते रहेंगे आप। और व्यापार अगर करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप जो है पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें, क्योंकि पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपका अपना पार्टनर ही आपको धोखा दे देगा और आपका लगाया हुआ धन कहीं काम नहीं आएगा, डूब जाएगा। और अगर वो धन वापिस भी आ गया तो कलेश करवाएगा। तो अगर 10वें भाव में बैठा हुआ राहु बना करके आपका घातक काल सर्प दोष बना रहा है, तो बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिलेगी, व्यापार में आपका उतार चढ़ाव चलता रहेगा। और नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी आप छोड़ते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे, सुखों में कमी आएगी, गुप्त आपके शत्रु बन सकते हैं, गुप्त रूप से आपके शत्रु बन सकते हैं। इसी प्रकार से कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा, विवाद चलती रहेंगी, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। और चतुर्थ भाव में क्या बैठा हुआ है? केतु। तो चतुर्थ भाव से फल देख लीजिए। चतुर्थ भाव किसका होता है? माता का। तो माता की सुखों में कमी आ सकती है, माता आपकी बीमार हो सकती है, माता आपकी बीमार हो सकती है, माता की सुखों में कमी आ सकती है। और चतुर्थ भाव सुख का भी होता है, गाड़ी घोड़े का, पैसे का, है ना, उन्नति का। तो चौथा घर जो है सुखों का हो सकता है, सुखों का होता है। तो चतुर्थ भाव में जब केतु विराजमान है तो सुखों में कमी आएगी, जब काम आपके बनते बनते बिगड़ जाएंगे, सुखों का कमी आपको महसूस होने लगेगा। जितने का आप हकदार 10 रुपए के हैं, उदाहरण के तौर पर आप 10 रुपए के हकदार हैं, लेकिन आपको 5 मिल रहा है, तो सुखों की कमी आ रही है। हर प्रकार का सुख नहीं मिलेगा जबकि आप हकदार हैं। बनते बनते आपका काम बिगड़ जाएगा। 10वां भाव में आपका गुप्त शत्रु बन सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ सकते हैं, व्यापार में आपको लाभ नहीं मिलेगा, काम बनते बनते आपका बिगड़ जाएगा, पार्टनरशिप आपके काम नहीं आएगा, कहीं लगाया हुआ धन आपका काम नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये घातक काल सर्प दोष अगर पूर्ण रूप से जन्म पत्रिका में बना हुआ है तो आपको ऐसे ऐसे ये रिजल्ट देगा। और अगर आंशिक रूप से है तो जरूरी नहीं है कि ये काल सर्प दोष घातक है, सहयोगी भी है, बस आपकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए।
नशीले पदार्थों से दूर रहो, संगत अच्छी होनी चाहिए, रहन सहन आपका ठीक होना चाहिए, गंदगियों से दूर रहो, नशीले तामसिक भोजनों से दूर रहो, तो ये कालसर्प दोष प्रभाव भी अच्छा डालेगा। अगर ये पूर्ण रूप से बना हुआ है तो इसकी जल्द से जल्द शांति करवाइए। जैसे कि श्रावण के महीने में आप जो है भगवान शंकर जी की पूजन अर्चना कीजिए, चांदी के नाग नागिन या तांबे का बना हुआ नाग नागिन की रुद्राभिषेक करवा करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें, है ना। और 2 मुखी का रुद्राक्ष या फिर 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। जितना ज्यादा हो सके राहु के बीज मंत्रों का जाप करिए और किसी विद्वान योग्य ब्राह्मणों से अपने घर पर या फिर किसी धार्मिक स्थल पर कालसर्प दोष की शांति करवाइए। कालसर्प दोष की पूजा करवाने से आपके सारे काम बनेंगे और आपको राहत मिलेगी। तो ये उपाय है, इसी प्रकार से आप उपाय करिएगा। अगर पूर्ण रूप से कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है तो ये उपाय सब कीजिए, समय समय पर करते रहिए, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कुंडली में देख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नंबर देख ही रहे हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। आप अपने हस्तरेखा का विश्लेषण या जन्म पत्रिका जो आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग गुरुकुल से पढ़े हुए हैं और आप यहाँ पे हमारा प्रोफेशनल वर्क है पेड सर्विस। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो ये जन्म पत्रिका में 10वें नंबर का कालसर्प दोष बनता है, घातक कालसर्प दोष। इस प्रकार से ये बनता है, ऐसे ये प्रभाव डालता है और ऐसे इसका उपाय करना चाहिए। ये चीज है। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।